हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वे विथ ईविजन पर। मैं मनी सर आज आपके लिए नंबर सिस्टम से टॉपिक शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी कोई भी पद हो जैसे ये दिया इसी प्रकार का टर्म दिया तो इसमें क्या कहा उसने शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो हमें इस टाइप के टर्मों में शून्यों की संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हम वो आज कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डॉट डॉट करके मल्टीप्लाई बाई 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब इस प्रकार के सवालों में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगेगा गाइस, तो समझते हैं। देखिए, अब जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन 1 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, इस टाइप में उसका शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम किस प्रकार से शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं तो वो देखेंगे। तो पहले हम यदि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 5 को 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, एकम 120। तो इस प्रकार से हमारी शून्य की संख्या कितनी आई, एक आई। तो ये सीधे सीधे था कि ये छोटा टर्म्स था तो इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही मान लो बड़े टर्म्स आ जाए तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखेंगे शून्य कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ से शून्य कहाँ से मिलता है। जब 2 और 5 का जब 2 और 5 का यदि हम गुणा कर दें तो हमारा 10 यानी शून्य मिलता है। यानी जितने ही 2 होंगे और जितने ही 5 होंगे उतनी ही हमारी शून्य हो जाएगी। यानी यहाँ पे एक 2 है, एक 5 यानी एक 0 बढ़ेगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट भी फेल होगा कहाँ से, जब कोई बड़ी संख्या जैसे मान लो 1 से लेकर 100 तक पहुँचे तो फिर हमें टाइम लगेगा उसमें। अब क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड किस तरीके से कि इसमें लास्ट का अंक क्या है 5 है। तो 5 में हम 5 का ही डिवाइड देंगे। क्यों, 5 एक ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। तो 5 का 5 में भाग देंगे तो कितनी बार गया, बोले एक बार। यदि एक बार गया तो यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो देखो ये है ना। अब देखेंगे इसी प्रकार से अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, 1 का गुणा 2 में किया, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर गुणा 5 करके ऐसे ऐसे करके 10 तक किया। तो इसमें कहा कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो गाइस शून्यों की संख्या में ये लास्ट का टर्म क्या है 10 है। तो 10 में हम 5 का डिवाइड दे देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया ना, नहीं गया 2 बार। तो जब भी 2 बार आएगा यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो उसमें शून्यों की संख्या 2 होगी। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना है। तो वही अंतिम टर्म्स क्या है, बोले 20 है। तो 20 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो 5 कर देंगे तो 5 4 जा 20, कितनी बार गया, 5 बार गया। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यानी 4 आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट डॉट करके 50 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी, यानी इन संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल करें तो उनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो गाइस हमने क्या बताया था कि लास्ट का जो टर्म है यानी अंतिम पद है उसमें हम 5 का भाग दे देंगे। तो कितनी बार गया, 10 बार गया। लेकिन हमें यहाँ देखना क्या ये 5 से छोटा है। यदि 5 से छोटा है तो वही आंसर होगा, यदि 5 से बड़ा तो फिर से हम दोबारा से डिवाइड देंगे जो आया यहाँ पे 10। तो चलिए 10 का डिवाइड हम फिर 5 से देंगे 10 में डिवाइड तो कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया ना। तो यानी ये दोनों पद जो आए हैं, ऊपर जब हमने डिवाइड दिया तो 10 आया और नीचे जब इसी 10 से हमने फिर 5 का दिया दोबारा करके तो 2 आया। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12। यानी 1 से लेके 50 तक के अंकों गुणनफल में 0 कितनी होंगी, 12 0। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा ये राइट आंसर हुआ। तो गाइस इस प्रकार से हमें करना है। चलिए इसी प्रकार से अगला कॉन्सेप्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 में यही है कि 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्यों की संख्या होगी। तो 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो कितने शून्य होंगे। तो जैसा ये किया सेम इसी प्रकार 80 है, 80 में हम 5 का भाग देंगे। चलिए
5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 16 हो गया। अब ये 16 5 से ज़्यादा है, तो अब 16 में हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 तिया 15, यानी 3 बार गया। अब जरूरी नहीं कि पूरा पूरा जाए, समथिंग कितने टाइम जा रहा है, वो 3 बार जा रहा है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना है, 16 और 3 19, यानी ये हमारी शून्यों की संख्या निकल आई। 1 से लेकर 80 तक की यदि हम संख्या का गुणा करें तो शून्य कितने निकल आएंगे, तो बोले 19, यानी ऑप्शन नंबर 4 19 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार है, तो गाइस इसका आप करके देखना। 6 भी इसी प्रकार है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना 5 और 6 का। अब बढ़ते हैं, क्योंकि ये सेम इसी टाइप से करना है आपको, इसी टाइप से करते जाना, और जो संख्या आएंगी इनको हम जोड़ देंगे तो वही मतलब उतनी ही जीरो हमारी हो जाएंगी। तो गाइस 5th और 6th का आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट 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 करके 100 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो ये जो सारी संख्याएं हैं, सारी संख्या क्या है, सम है, और 100 तक की जीरो की संख्या निकालनी है। तो वही था, यदि हम 100 तक की जीरो की संख्या निकालते तो क्या करते थे कि 100 और देख लें 100 और बटे के 5 से किया तो डिवाइड देंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो जब 5 से ज़्यादा फिर 20 में हम भाग देंगे 5 का, तो 4 आ गया, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि ये क्या है, सम संख्या है। अब इसमें विषम संख्या भी सम्मिलित नहीं है, यदि विषम संख्या होती तो 1 से लेकर 100 तक की हमारी ये निकला दी, लेकिन क्या है, ये सम है, तो 1 से लेकर 100 तक में आधी 50 सम होती हैं और 50 विषम होती हैं, यानी आधी आधी संख्या होती हैं। तो ये जो 24 जो योग निकला हमारा, यानी जीरो जो निकले हैं 24, वो सम और विषम दोनों को मिलाकर निकले हैं। तो यदि हम इस 24 का आधा कर दें, इस 24 का हाफ कर दें, क्योंकि सम के लिए है, तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो यानी 12 शून्यों की संख्या होंगी इसमें, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि इसमें सम संख्या का केवल पूछा है, समझी ना, इसीलिए हमारा जो हमारी टोटल निकली है जीरो की संख्या उसमें से 2 का भाग दें, क्योंकि आधी होती ना सम, तो हमारा 12 निकल आया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 की तरह है, उसमें कहा है कि 500 तक की संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो वही 500 में हम 5 का भाग देंगे, उसी प्रकार से हम भाग देते चले जाएंगे, और लास्ट में जोड़ने पर जितना ही हमें अंक प्राप्त होंगे उसमें हम 2 का भाग देंगे, तो इन दोनों में, इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सेम 7 जैसा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 कह रहा है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है कि सभी क्या हैं, विषम संख्या हैं, और हमने क्या कहा था कि शून्य जब प्राप्त होता है जब 2 भी हो और 5 भी हो। तो ठीक है, विषम में 5 तो हैं इन सभी संख्याओं में, जैसे 5 होगी, 15 होगी, 25 होगी, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है कहीं भी, यानी सम संख्या नहीं मिलेगी। तो क्या है, क्या इनमें शून्य की संख्या जब ये 2 नहीं होगा तो शून्य की संख्या मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। यानी इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिया है 12, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10, ऑप्शन नंबर सी दिया है 24 और ऑप्शन नंबर डी दिया एक भी नहीं। यानी विषम संख्याओं का जब भी हम गुणनफल करेंगे तो जो शून्यों की संख्या होगी वो हमारा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएंगी, यानी एक भी जीरो नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि हमने इसे बताया कि इसमें हमारी जो है सम संख्या एक भी नहीं आई, यानी 2 जो है कहीं पर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो केवल 5 से ही हमारा जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें, यानी एक भी शून्य नहीं होंगे इसमें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेके डॉट डॉट करके 10 के स्क्वायर तक के संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पे अब स्क्वायर लग गया, पहले क्या था, स्क्वायर नहीं था, तो वही चीज़ है, पहले जैसे करते थे कि 10 तक की निकालते तो 10 अपॉन 5 का कर दे गुणा, तो कितना हुआ, 2 टाइम्स गया। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यानी घात में कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हमारी 2 आई 10 तक की संख्याओं में जीरो जो है 2 है, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में यानी 2 है तो 2 का ही गुणा कर देंगे हम, तो 2 दूनी 4, यानी इन सभी के स्क्वायर में
यदि हम गुणनफल करें तो हमारा 0 क्या होंगी 4 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना 2 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये हमारा 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार का है, तो गाइस इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी है, पहले टाइप से अलग है, डिफरेंट है। इसमें स्क्वायर था, अब इसमें क्यूब हो गया। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो जैसे ही इस वाले का क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया था क्योंकि स्क्वायर था। अब इसमें 3 का कर देंगे क्योंकि इसमें क्यूब है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे कितनी है, 10 है, तो 10 का 5 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स गया, और पावर में कितनी है, क्यूब है यानी 3 है, तो 3 का हम गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6। तो जो शून्य होंगे वो कितने शून्य होंगे, 6 शून्य होंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब लेके 20 के क्यूब तक शून्यों की संख्या। तो जैसे ये किया तो ऐसे ये करेंगे। देखते हैं गाइस, 20 है, 20 में 5 का डिवाइड दिया, 5 4 जा 20। अब 4 आया, 4 तो 5 से कम है। अब क्या करेंगे, इसमें क्यूब है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, यानी जो हमारी शून्यों की संख्या होगी वो है 12 हो जाएगी, यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके 100 के स्क्वायर में कितने शून्य हैं। तो जैसे ऊपर किया था सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने जैसे ही 10 किया था उसी प्रकार ही हो जाएगा। अब 15 भी क्यूब वाला है, जैसे ये किया था इसी प्रकार करना है। तो गाइस इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पर देना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।